नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर स्मित गर्ग, एक एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, इस साल एक सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है, वो है महाराज शनिदेव जी का। और ये जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें हमारी बदल देते हैं। सोचने का तरीका, कार्य का तरीका, कर्म का तरीका, मेहनत का तरीका, और बहुत सी सारी जिंदगी के अंदर हमारे चेंजेस आती हैं जब शनि गोचर करता है। और वो अलग अलग कुंडली के हिसाब से, अलग अलग लगन के हिसाब से आपको उन चीजों की आपको एहसास होता है कि कैसे आपके जीवन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से पहले ही जान लें कि गोचर आपकी जिंदगी में क्या करेगा, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं और उसी हिसाब से रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं। रेमेडीज का मतलब ये नहीं होता कि शनि हमें बुरे प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे प्रभाव। जो शनि महाराज है वो कर्म देवता है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें पे बैक करते हैं। जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, उसी हिसाब से जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही शनिदेव हमें पे बैक करते हैं। बहुत से लोगों की 7.5 चल रही थी, मक्कड़ वालों की खत्म होगी, यानी कि कैप्रिकॉर्न की 7.5 खत्म हुए, कुंभ वालों का आखिरी दहिया स्टार्ट हुआ। और इसी तरह जैसे जैसे 7.5 चल रही है वैसे वैसे लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। तो जिनकी खत्म हुई उनको बधाई हो, जिनकी शुरू हुई वो तैयार रहें, और जिनकी एक ढैया रह गया तो वो भी अच्छी खुशियां मनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होंगी लाइफ के अंदर, जो पिछले कई सालों से लोग फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो शनि महाराज हैं 29 मार्च को रात को 11 बजे अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि के अंदर जा रहे हैं, जिससे इस दुनिया के अंदर बहुत सी चेंजेस होगी, क्योंकि शनि महाराज बहुत स्लो प्लेनेट हैं और कर्म प्रधान है, कर्मों के हिसाब से फल देने वाले हैं। जो लोग पिछले 2.5 साल से कई प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उनको राहत मिलेगी, और कुछ राशियों के अंदर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी, और आप उनके लिए प्रिपेयर होकर कुछ रेमेडीज को परफॉर्म करके अपने लिए आने वाले 2.5 साल बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हर राशि के लगन के हिसाब से देखेंगे, और मैं साथ साथ में आपको उनकी रेमेडीज क्या होती हैं कि शनि महाराज कहते हैं मेहनत कीजिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, मेहनत सच्चे दिल से कीजिए और किसी का नुकसान मत कीजिए, मैं आपको पे बैक करूंगा जरूर। और वो पे बैक जब करते हैं तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा जो लगन है वो है एरीज लगन। देखिए, एरीज लगन वालों के लिए जो शनि महाराज है वो 12वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो लॉर्ड है आपके 10वें और 11वें घर के अंदर, यानी कि एरीज लॉर्ड 10th और 12th, और जो ट्रांजिट हो रहा है वो 12वें घर के अंदर हो रहा है। अब एरीज वाले एक बात को समझ ले, जो पिछले 2.5 साल वो लाभ कमा रहे थे, जो उनको हर जगह से कहीं ना कहीं से लाभ आ रहा था, जो वो मेहनत कर रहे थे उनको लाभ मिल रहा था, अब वही शनि महाराज उनके 12वें घर के अंदर चले गए, जो है व्यय का घर, जो आइसोलेशन का घर, जो कहता है खर्चे, और जो कहता है कि आप अपने कर्म स्थान से दूर चले जाइए ताकि मैं आपको और फल दे सकूं। अब यहाँ पे समझिए शनि महाराज जी जो आपके एरीज लगन वाले लोग हैं, जो मेष लगन के लोग हैं, उनके लिए कैसे कार्य करेंगे। आपके शनि महाराज चले गए 12वें घर के अंदर। 12वां घर कहता है घर से दूर, जाने की वो जगह जहां पे आपका एटमॉस्फेयर बदल जाता है। अब शनि महाराज कहते हैं कि मैं आपके 10वें और 11वें घर का लॉर्ड हूं, जो 12वें घर के रिजल्ट दूंगा आपका अगले 2.5 साल के लिए। आपका कर्म 10वां घर और आपके लाभ 11वां घर, और चले गए 12वें घर के अंदर। तो ये क्या कहते हैं कि आप अपने कर्म के लिए या लाभ के लिए अगर अपने घर से दूर चले जाए, जहां पे मौसम बदल जाए, जहां पे खाना बदल जाए, जहां पे विचार बदल जाए, तो क्या होगा, आपको लाभ और आपके कर्म दोनों अच्छे चलते रहेंगे। वरना आपको बहुत ज्यादा खर्चों को फेस करना पड़ेगा, आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने कर्म के अंदर, जान के आपको अपने प्रोफेशन के अंदर चेंज या बदलाव भी मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसफर होने की वजह से आपको वो जगह से छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये शनि महाराज आपके 12वें घर के अंदर आ रहे हैं। अब शनि महाराज जी 12वें घर के अंदर बैठ के कौन कौन से घरों को एक्सपेक्ट करेंगे, कौन कौन से घर को दृष्टि करेंगे, वो घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 12वें घर के अंदर बैठ के शनि महाराज जी आपके दूसरे घर को, छठे और 9वें घर को एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा घर क्या है, फैमिली, पैसा, और छठा घर क्या है, आपकी सर्विसेज। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर मिल जाए, और क्योंकि 9th हाउस भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल को दर्शाते हैं। प्लस 2nd हाउस है वेल्थ का। वेल्थ कैसे आएगी, आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके पास वेल्थ आएगी। शनि महाराज जी चाहते हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप 12वें घर की एक्टिविटीज को अपना लोगे तो क्या होगा, आपके पास पैसा, सर्विस आपकी अच्छी होगी। कहने का मतलब क्या है, आपके जो डिस्प्यूट्स आएंगे, जो आपके ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम कोई आपकी हेल्थ को लेकर आएगी, वो चीजें ठीक होंगी,
और प्लस 9th हाउस आपका लक, आपका फॉर्च्यून आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। ये कैसे होगा? जब आप 12वें घर के अंदर बैठे शनि को, जो आपके ट्रांजिट के अंदर 12वें घर के अंदर शनि जाएंगे, वो चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, अकेले रहिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या फिर अपने जो 10th लॉर्ड के हिसाब से आप कहीं अपने जहां पे इस वक्त हैं, आप या तो फॉरेन लैंड जा सकते हैं, फॉरेन लैंड भी दिखा रहा है, 9th हाउस के ऊपर भी उनकी दृष्टि है, 12वें घर के अंदर खुद बैठे हैं। अगर आपका प्लान है फॉरेन जाने के लिए तो वो आपके लिए सही टाइम आ चुका है जो आपको फॉरेन लेके जा सकते हैं, मेष लगन वाले। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी सबसे बढ़िया क्या है, आप कहीं पे वॉलंटियर कीजिए, कहीं पे जाके चैरिटी कीजिए। चैरिटी में क्या है, आप अपने पैसे का यूज कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का यूज कर सकते हैं चैरिटी के अंदर, मतलब सर्विस, वॉलंटियर कर सकते हैं, कहीं पे आप लंगर सेवा कर सकते हैं, जूतों की सेवा कर सकते हैं। उससे शनि महाराज जी खुश होंगे और आपको तरक्की देंगे, वो पे बैक करेंगे आपको जब उनका नेक्स्ट ट्रांजिट होगा। देखिए शनि जी का सबसे बड़ी क्या है, वो बहुत स्लो है, वो हर चीज को चेक करते रहते हैं और चेक करते करते आपको सिखाते चले जाते हैं, और जब पे बैक करते हैं तो आपको खूब धन, वैभव और शौहरत दे के जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्लस 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट क्या कहता है कि आप अपने गुरु महाराज जो जिनको आप मानते हैं उनके यहाँ पे ट्रैवल करके आइए, उनके वहां पे माथा टेक के आइए, उनके आइडल्स को मानिए, तो क्या होगा आपकी जिंदगी के अंदर जो शनि महाराज चेंजेस चाहते हैं वो हो जाएंगे। वरना आप नहीं करोगे तो वो करवा देंगे। आप उन चीजों को नहीं मानोगे तो वो उनसे आप क्या करोगे कि वो अपने आप उन चीजों को आपके जीवन के अंदर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शनि महाराज क्या है, वो कर्म के देवता हैं, आपके कर्मों को देखकर हर चीज देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखकर आप आगे बढ़िए जिंदगी के अंदर, और शनि महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। अब बारी आती है हमारी टॉरस की, जाने की वृषभ लगन वालों की। इसके अंदर देखिए, वैसे तो टॉरस लगन वाले, वृषभ लगन वाले पैदा ही पैसा कमाने के लिए हैं। इनके जीवन में पैसा ही बहुत मेन मोटिव है, और पैसा ही इनको चाहिए, और पैसा इनके पास आ भी जाता है। और ऊपर से शनि महाराज जी ट्रांजिट कर रहे हैं इनके 11वें घर के अंदर, यानी कि जो घर है लाभ का, जो घर है प्रॉफिट्स का। अब शनि महाराज जी इनसे क्या चाहते हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि अपने कनेक्शंस बनाइए, सोशलाइज कीजिए अपने आप को, एनजीओस के साथ जुड़िए, तो आपके लाभ बढ़ते चले जाएंगे। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने आप को दुनिया के आगे प्रस्तुत कीजिए, स्टेज के ऊपर चढ़कर बोलिए, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। इससे क्या होगा कि आपकी जो जिंदगी है, जो कर्म है, वो इस प्रभाव के साथ जुड़ जाएगा जब अगले 2.5 साल तक। और उनकी जो ट्रांजिट के द्वारा दृष्टि है, देखिए वो लॉर्ड कौन कौन से हैं, 9th एंड 10th हाउस के आपके लॉर्ड हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपके अब कनेक्शंस बहुत बनेंगे, प्रोफेशन को लेकर आपको सोशलाइज बहुत होना पड़ेगा, और हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े। प्लस यहाँ पे उनके एस्पेक्ट देखिए, पहले घर के अंदर जाने की, आप खुद अपनी मेहनत से सोशलाइज होंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को लोगों के आगे रिप्रेजेंट करेंगे। 5th हाउस किस चीज का है, 5th हाउस आपको कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में डाल देगा, कहीं ना कहीं जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टोकरेंसी के अंदर आप चाहोगे कि पैसा मिले, क्योंकि 11वां घर लाभ है, और कहीं ना कहीं आपको 5वां घर क्या करेगा, दिखाएगा वो चीजें। लेकिन उस चीज से बचना है, जाना नहीं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जी स्लो हैं। आपके मन में आएगा आज इन्वेस्ट किए और कल दुगने हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 10, 15, 20 साल के लिए। यहाँ पे आप करोगे तो आपको लाभ 110% आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि दिन में, 4 में, महीने में, 2 महीने, 4 महीने का अगर पैसा डबल हो तो मत करना, आप फंस जाओगे। 8वां घर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8वां घर है, जब आप अभी तक अगर अपने काम में ही उलझे हुए थे, आप काम को ही लेकर पूरा दिन काम 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 करते थे, क्योंकि आपका पिछले 2.5 साल कहाँ पे गया शनि महाराज, वो 10वें घर के अंदर था। आपने बहुत काम किया, अब टाइम आ गया है उसे हासिल करने का, अपने स्टेटस को, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने का, अपने स्टेटस को लोगों के आगे दिखाने का। क्योंकि 8वां घर है ट्रांसफॉर्मेशन, 8वां घर है सिक्रेसी, 8वां घर आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। प्लस कहीं ना कहीं से सीक्रेटली आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लॉटरी की प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि 5वां और 8वां जब दोनों आ रहे हैं तो लॉटरी आपको लग सकती है। इसलिए उस चीज को लेकर आप जरूर कार्य कीजिए। रेमेडी के तौर पे किसी एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, रोटरी क्लब्स के अंदर ज्वाइन कीजिए, लोगों के साथ सोशलाइज हुई, अच्छे तरीके से हुई। ऐसा नहीं कि आप क्लब्स के अंदर और उसके अंदर मिल रहे हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। शनि महाराज जी कहते हैं कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करते रहिए, आपको लाभ इन 2.5 सालों में जरूर होगा।
नेक्स्ट है हमारी जमुना, यानी कि मिथुन लगन वाले। अब यहां पे देखिए, वो 9th हाउस में शनि था इनके पिछले ट्रांजिट के अंदर, अभी भी 9th हाउस के अंदर है। 29 मार्च को वो 10वें घर के अंदर चला जाएगा। अब शनि महाराज जी यहाँ पे क्या कर रहे थे? शनि महाराज जी यहाँ पे इनको पिछले 2.5 साल से कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, कुछ ना कुछ हायर लर्निंग दे रहे थे उनको, कि वो सीख रहे थे अपने कार्य के बारे में, कुछ नई चीजों के बारे में, या फिर कंसल्टेशन कर रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे लोगों को। तो गुरु जी महाराज का आइडियल मान के गुरु महाराज को मान रहे थे, अपने रिचुअल्स को मान रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ये यहाँ पे। अगर शनि जी यहाँ पे इनके प्रॉब्लमेटिक होगा तो इन्होंने इन चीजों को डिनाई किया होगा, और उसी चीज का कार्य ना अब इनको अगले 2.5 साल में मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने 9th हाउस के द्वारा चीजों को कार्य किया, चीजों को माना, और चीजों को मानने के बाद उन्हीं के द्वारा अपने सभी कर्मों को पालन करते हुए अब शनि महाराज जी चले गए इनके 10वें घर के अंदर। देखिए 10वां घर क्या है? 10वां घर है आपका कर्म। आप जो कर्म करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, वो 10th हाउस है। मतलब कि हर इंसान को जीने के लिए क्या करना है? कर्म करना है। अब यहाँ पे 10वें घर के अंदर होते हुए शनि जी कहते हैं इस 2.5 साल आपको बहुत काम करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी एक्सपेक्ट कहाँ पे चली गई? थर्ड एक्सपेक्ट इनकी 12वें घर के अंदर चली गई। 12वां घर क्या है? फॉरेन लैंड दिखाता है। तो काम के लगते हुए हो सकता है इन्हें फॉरेन ट्रेवल करना पड़े, क्योंकि 12th हाउस वहां पे आ रहा है, प्लस 4th हाउस। अब 12 एंड 4th का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? शनि महाराज जी कहते हैं अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो, प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका घर बनवा दूंगा। 12वां और चौथा वहां पे आ रहा है। प्लस आपको कंफर्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने घर के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर हो सकता है पैसा खर्च करना पड़े, या फिर गाड़ी लेने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्लस 7th हाउस, अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय है, ये 2.5 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, या फिर आप अगर बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप पार्टनरशिप के अंदर भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब बारी आती है रेमेडी की। देखिए शनि महाराज जी आपके 10वें घर के अंदर चले गए, तो 10वां घर क्या है? आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म का है। तो शनि महाराज जी कहते हैं कि ये 2.5 साल आप वर्क ओरिएंटेड रहोगे, कार्य करोगे, पूरे 2.5 साल काम जब करोगे, तो नेक्स्ट जब शनि आपके 11वें घर के अंदर जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये मत सोचना कि 2.5 साल हो गए मुझे काम करते करते मुझे लाभ नहीं मिल रहा। शनि महाराज जी स्लो प्लेनेट है, वो हर चीज को नोट करते चले जाते हैं, नोट करते चले जाते हैं, और जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको उसी चीज का लाभ मिलता है जो आप करके आते हो पिछले। क्योंकि बहुत सी कुंडलियों के अंदर देखेंगे वो पिछले 2.5 साल से बहुत परेशान है, वो कहते हैं कि मैंने इतना कर्म किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब शनि महाराज जी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उन्होंने सब कुछ डिसाइडेड किया होता है कि कैसे किसी को कौन सी चीज को देना है। तो आप अपने कार्य से नहीं भागेंगे, ये 2.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आप सभी लोगों को एक शनि महाराज की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है, वो कहते हैं पसीना बहाओ। पसीना बहाने का मतलब क्या है? आपके माथे में जो पसीना है वो जमीन पर गिरना चाहिए, उससे शनि महाराज जी बहुत खुश होते हैं और आपको सही कर्मों के द्वारा आपको फल प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी कर्क राशि, यानी कि कैंसर। अब यहाँ पे शनि महाराज जी 9वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए अब आपको मैं कर्क वालों के लिए एक बात बता दूं। कर्क राशि वाले पिछले 2.5 साल से परेशान चल रहे थे, क्योंकि उनके 8वें घर में थे शनि महाराज। उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सडन चीजें हुई, उठक बैठक हुई, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी उनको अपने प्रोफेशन को लेकर चेंजेस आई, प्रोफेशन को लेकर कुछ ना कुछ सडन चेंज आ गया उनकी लाइफ के अंदर, लॉस हुआ, कुछ ना कुछ बहुत कुछ हुआ पिछले 2.5 सालों के लिए कर्क वालों। लेकिन अब राहत का समय आया है, क्योंकि शनि महाराज जी अब उनके 9वें घर में चले गए। अब यहाँ पे पहली बात क्या है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, आपको हर काम नैतिक तरीके से करोगे, नैतिक कोई भी काम नहीं करोगे। क्योंकि 8वें घर ने पिछले 2.5 साल उनके दिमाग में ऐसा कुछ डाला होगा कि कोई नैतिक काम किया जाए, नैतिक काम किया जाए, नैतिक काम किया जाए। लेकिन अब शनि महाराज जी चले गए 9वें घर के अंदर, जो कहते हैं कि नैतिक कार्य कीजिए, अपने आइडियल्स को फॉलो कीजिए, अपने गुरु को फॉलो कीजिए, और कुछ हायर लर्निंग की तरफ आप जाइए, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर, जिंदगी के अंदर बहुत सी ऊंचाइयां प्राप्त हो। अब ये हुई कर्क वालों के लिए। अब आते हैं उनके एस्पेक्ट्स में। अब लॉर्ड है शनि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से घर के? 7th और 8th के, 7th और 8th के। और 7th और 8th के शनि महाराज जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका जो व्यापार है, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब कौन लेके आएगा? वो आपके लक के द्वारा। शनि महाराज जी कहते हैं आपके फॉर्च्यून के द्वारा। आप जब अपने गुरु महाराज को फॉलो करेंगे, अपने आइडियल्स को फॉलो करेंगे, अपने रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, और कुछ नया सीखने के लिए उपरांत आप उस रास्ते पे चलेंगे, तो आपको इन दोनों घर के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस
9th हाउस है गाइडेंस का, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आप लोगों को गाइडेंस भी दोगे, क्योंकि आपने 8वें घर के अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया अपने अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर, और वो सारी चीजें अब आपके लिए कार्य करेंगी। कहाँ कार्य करेंगी? कहीं ना कहीं आपको अच्छा दिलाने। प्लस 9th हाउस क्या है? फॉरेन ट्रेवल है, कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है फॉरेन के इस 2.5 साल में आने वाले टाइम पीरियड। अब एस्पेक्ट की बात करते हैं। शनि महाराज जी यहाँ बैठते हुए आपको लाभ दे रहे हैं। सबसे पहले लाभ फॉरेन ट्रेवल होगा, लाभ आएगा ही आएगा, और हो सकता है और लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट्स लेने के लिए, गेन लेने के लिए आपको फॉरेन ट्रेवल करना पड़े। अब फॉरेन ट्रेवल क्या होता है? आप पंजाब में हैं, आप तमिलनाडु जा रहे हैं, आप पंजाब में हैं, आप राजस्थान ट्रेवल करें, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। प्लस उसके सामने थर्ड हाउस है आपका सोशल मीडिया का। अब बहुत से लोग थे, अब सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया वैसे तो थर्ड हाउस मेहनत करवाता है, लेकिन थर्ड हाउस ऑनलाइन हाउस ऑल्सो। तो अब आप जब 9th हाउस के अंदर गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ नई चीज सीख रहे हैं, कंसल्टेशन का काम है आपका, आप एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, तो ऑनलाइन आप जब कंसल्टेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। प्लस 6th हाउस बीमारी को दर्शाता है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब छठा घर आ जाए, शनि महाराज की दृष्टि वहां पे पड़ जाए, तो शनि महाराज जी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं बीमारियों के लिए। तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। आप डाइट कीजिए, फास्टिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपके लिए ना तो कोई लीगल इश्यूज आएंगे, ना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना शनि महाराज जी वो सारी चीजें आपके झोली में लाकर डाल देंगे अगर आप छठे घर के अंदर उन चीजों को नहीं समझोगे। छठा घर लीगल डिस्प्यूट्स का है, छठा घर आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपके लिए बीमारी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कार्य ऐसा करते हो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम कर दे, डिस्प्यूट हो सकता है, आपके पासपोर्ट को लेकर, आपके वीजा को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर रोज कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर एक्सरसाइज, डाइट, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। कोई ना कोई नई स्किल आपको सिखा रहे हैं शनि महाराज, उसमें इंप्रूव कीजिए अपने आप को। और रेमेडी के तौर पे मैंने आपको छठे घर और 9वें घर दोनों की रेमेडीज बताई हैं। अपने आइडियाज को फॉलो कीजिए, अपने गुरु महाराज को फॉलो कीजिए, उससे क्या होगा, आपका जो ये ट्रांजिट है, पिछले जो 2.5 साल से आप परेशान चल रहे थे ना, अब वो कार्य खत्म हुआ है, अब लाभ का समय आने वाला है, लाभ आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन फिर मैं एक ही बात कहता हूँ, शनि महाराज जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं मेहनत, और कुछ नहीं। आप डिसिप्लिन में रहिए, फोकस रहिए, आपके शनि महाराज कहीं पे भी आ रहे हैं, अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए शनि महाराज जी अच्छे रिजल्ट से लेके आएंगे, डिसिप्लिन एंड फोकस्ड। नेक्स्ट इज सिंह लगन, यानी कि लियो। यहां अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पे शनि महाराज जी चले गए 8वें घर के अंदर, जो पिछले 2.5 साल उनके लिए थे 7वें घर के अंदर, और कहीं ना कहीं 7वें घर के अंदर रह के उन्होंने इंटरेक्शन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा सही चीज़ों को कार्य किया। अगर वहाँ पे उन्होंने कोई गलत कार्य किए हैं, अनैतिक काम किए हैं, तो अब वो समय आ गया। शनि महाराज जी जब दंडित करते हैं इंसान को, और वो दंडित अपने 8वें घर के अंदर बैठे। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात क्या हुई, क्योंकि मैं आपको रेमेडीज के तौर पर हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए अच्छी तरह से कार्य करेगी। यहाँ पे देखिए लॉर्ड कौन कौन से घर हैं? छठे और 7वें घर के लॉर्ड है शनि महाराज जी। छठे और 7वें घर के लॉर्ड है शनि महाराज जी, और उनके जो एस्पेक्ट हैं वो चले गए 10th हाउस, यानी कि अब आपके प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है भाई। अगर आप फील्ड की जॉब कर रहे हो सकता है आपको डेस्क जॉब मिल जाए, हो सकता है सडन आपके लिए जीवन के अंदर एकदम से डाउनफॉल आ जाए, हो सकता है सडन आपके लिए जीवन के अंदर बदलाव आ जाए। वो 8वें घर का कार्य होगा अगर आप उसके अंदर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। 8वां घर क्या सीक्रेट है, अगर आप किसी को बुरा नहीं बोल रहे, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल है आपका, आप लोगों के लिए सबसे पहले सोचते हैं, आपने लिए बाद में सोचते हैं, तो आपके लिए इस जो ढैया आपका आ रहा है वो आपके लिए परमानेंटली अच्छा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। या तो ये आपको पूरा बदल के रख देगा, अगर आपके अंदर कोई ऐसी आपको एडिक्शन है शराब की, और वो आपको बदल सकता है। प्लस आपके प्रोफेशन के अंदर सडनली कोई ना कोई चेंज लाकर रख सकते हैं। ये 2nd हाउस है आपके फैमिली का, तो फैमिली के साथ कहीं ना कोई सडन आपके प्रॉब्लम चल सकती है, या फिर इनहेरिटेड कोई भी पैसे को लेकर आपका वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है। शनि महाराज जी क्या है, वो वाणी के भी रक्षक हैं, वाणी को भी बोलते हैं। वहां पे 2nd हाउस आपकी फैमिली, आपका पैसा है, तो पैसे और फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं आपके अंदर एकदम से कोई चीज है। 8वां घर आपके इन-लॉस का होता है, तो फैमिली के तौर पे इन-लॉस के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 5वां घर है बच्चों का। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 8वां घर
क्या है, हिडन है। पांचवा घर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज है। आप इस चीज से बचेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा किसी चीज से, लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपके कहीं ना कहीं सडन कोई चेंज आएगी। तो आपने यहाँ पे रेमेडी के तौर पे करना क्या है, देखिए 8वां घर किस चीज का है, सीक्रेट्स का है। 8वां घर ब्लड डोनेशन का है। 8वां घर कहीं ना कहीं सर्जरीज का है। तो आपने 8वें घर के द्वारा, यानी जब आपके शनि महाराज यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप एक बात को मान लीजिए, आपने हर सैटरडे मंदिर जाना ही जाना है। प्लस आपने जो भी चैरिटी करनी है सैटरडे को करनी है, और वो सीक्रेट रखना है। अगर इस हाथ से दिए तो इस हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। दूसरी, शनि महाराज जी कर्म प्रधान है, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। 5वां घर क्या है, 5वां घर आपके किस चीज का है, आप जिन चीजों को फॉलो करते हो, उन फॉलो करने का मतलब क्या है, आप जिन चीजों के लिए शौकीन हो, आप कहते हो कि मुझे साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, आपकी हॉबी की तरह वो कार्य करती है, तो उस चीज को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शनि महाराज जी यहाँ पे रिलीफ देंगे। और वो रिलीफ आपके लिए ये 2.5 साल मुश्किल जो होंगे वो क्लियर हो। प्लस 8वां घर क्या है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है, उस हैबिट के अंदर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अगर आप सुबह रोज 12 बजे उठते हैं, अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप सुबह 7 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई एडिक्शन है किसी चीज की, आप रोज उसके बगैर नहीं रह सकते, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। 8वां घर आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, और शनि महाराज जी बहुत प्रॉपर तरीके से आपसे हेल्प करेंगे कि आप उस चीज से बाहर आ सकें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे लिए, नेक्स्ट है वर्गो, यानी कि कन्या लगन। लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस के हैं, 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि महाराज जी, और आ रहे हैं 7वें घर के अंदर। 7वां घर देखिए ये क्या दिखाता है, 7वां घर दिखाता है आपकी शादी को। अगर शनि महाराज जी यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये आपकी शादी करवा सकते हैं यहाँ पे। प्लस आपको यहाँ पे शनि महाराज जी कहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इंटरेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप करेंगे, और ये आपको अंदर उसके अंदर हेल्प करेंगे। 7वां घर आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है। अब यहाँ पे आपने ट्रैवल करना है, गुरु महाराज के पास जाना है, कहीं आइडल को मानना है अपने, आप बिना अपने पार्टनर के साथ नहीं जाओगे, बिना साथ अपने पार्टनर को लेकर ही जाओगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शनि महाराज जी वहां पे उसको घमंड कर रहे हैं। और प्लस अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि शनि महाराज जी वहां पे यार हो सकते हैं आपके पार्टनर थोड़े लेजी हो जाएं, हो सकते हैं आपके पार्टनर थोड़े से चिड़चिड़े हो जाए, आपकी बात ना सुने, तो उस वजह से आप उसका चीज को ध्यान रखें। प्लस 9th हाउस के ऊपर पहला एस्पेक्ट जा रहा है, तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस ट्रैवल है, फॉरेन है, हायर लर्निंग है। तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हायर लर्निंग यानी कि कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, या फिर किसी से आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके गुरु महाराज पितरों का स्थान है, अपने रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। 1st हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है, पहला हाउस आप खुद हैं, 7वें घर के अंदर बैठे शनि आपको पहले घर के अंदर देख रहे हैं, तो अपने आप को एक्सरसाइज करने से, ग्रूम करने से क्या होगा, शनि महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 4th हाउस क्या है, प्रॉपर्टी का हाउस है, कंफर्ट्स का हाउस है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट्स को रेनोवेट करोगे, कंफर्ट्स को अपग्रेड करोगे, क्योंकि कंफर्ट्स। प्लस अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, सोच रहे हो कि बिजनेस को टीचिंग लाइन का खोलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा पीरियड है ये, 2.5 साल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए रेमेडी मैंने सबसे पहले ही बता दी कि जहां पे भी आपने जाना है अपने पार्टनर को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, कर्म प्रधान भाई कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। नेक्स्ट लिब्रा, यानी कि हमारी तुला राशि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शनि महाराज जी ट्रांजिट कर रहे हैं 6ठे घर के अंदर। 6ठा घर क्या है, बीमारियों का है। 6ठा घर डिस्प्यूट्स का है। 6ठा घर लीगल, आपको जो भी नोटिस मिलते हैं उसका है। और 6ठा घर कहीं ना कहीं आपके एनिमीज को दर्शाता है। और जब शनि महाराज जी यहाँ पे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि शनि महाराज जी खुद रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों को लेकर और उस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पे आपके शनि महाराज जी लॉर्ड है 4th एंड 5th हाउस के। और 4th एंड 5th हाउस क्या बताता है कि 4th हाउस आपके कंफर्ट्स और 5th हाउस आपके बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ थोड़ी सी आपको उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि 6ठा घर कहीं ना कहीं शनि महाराज जी वहाँ पे आकर बैठ रहे हैं। डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, डिस्प्यूट आपके लव अफेयर्स को लेकर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी ना किसी लव अफेयर के अंदर चल रहे हो तो आप उससे बचना। अगर वो रिश्ता आपका पक्का होगा तो वो रिश्ता आपका हो जाएगा, वरना टूट जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिए, वरना आपके जिंदगी के अंदर तहलका मच सकता है। 6ठा घर इंप्रूवमेंट का, अपने आप को इंप्रूव कीजिए और हमेशा नाम जिए, नाम जपो,
नमो भगवते नमो नमः, नमो भगवते नमो नमः, या नमो नारायणाय नमो नमः। ये क्या होगा, आपको शनि महाराज जी यहाँ पे जो रिजल्ट है थोड़े से वो कर देंगे। प्लस यहाँ पे थर्ड दृष्टि 8वें घर के अंदर जा रही है, 6, 8, और दूसरी 12वें घर के अंदर जा रही है। तो 6, 8, 12 तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। कहीं ना कहीं तीनों हाउसेस आपके लिए, किसी के नेगेटिव हाउसेस हैं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सीक्रेटली चैरिटी कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, सर्विसेज जाके अपने आप को दीजिए। तो क्या होगा उससे, प्लस थर्ड हाउस के अंदर भी एक दृष्टि जा रही है। तो ट्रैवल करना क्या होगा, ट्रैवल करने से आपको चीजें थोड़ी सी, ट्रैवल करना ही पड़ेगा, उसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस, टेंशन, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों से लेके, कहीं ना कहीं ट्रैवल से लेके, हर चीज को लेके यहाँ पे थोड़ा सा डरने की जरूरत है। और प्लस कामकाज के लिए मैं कुछ नहीं कहूँ, कामकाज बढ़िया सबके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शनि महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ है पिछले 2.5 साल में आपने ऐसा किया है तो उसका फल आपको स्वरूप मिलेगा। लेकिन प्लीज मैं आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 2.5 साल के लिए अपनी एक्सरसाइज, अपने जिम्स, अपने इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन शनि महाराज जी यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। अगली जो है वो है स्कॉर्पियो, जाने की वृश्चिक राशि। लॉर्ड हैं 3rd एंड 4th हाउस के, और बैठे हैं 5वें घर के अंदर। अब शनि महाराज जी यहाँ पे 5वें घर के अंदर आकर बैठ गए हैं। 5वां घर का स्पेकुलेशन एक्टिविटीज का, कहीं ना कहीं मन करेगा शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे पैसा लगाया जाए। कहीं ना कहीं कोई अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो हो सकता है वो लंबा चले यहाँ पे, और हो सकता है उसके शादी, क्योंकि 5 एंड 7 के ऊपर रिस्पेक्ट आ रहा है। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो यहाँ पे शादी करवा सकते हैं शनिदेव महाराज, लेकिन अगर वो प्यार कच्चा है तो वो टूट भी सकता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, शनि महाराज जी आपको हेल्प ही करने आए हैं। अगर वो प्यार सच्चा है तो शादी हो जाएगी, वरना कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। 5वां घर क्या है, आप अपने आप को एंटरटेन कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को आनंदित रखिए, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी। 5वां घर क्या है, लर्निंग का है। 5वां घर बुद्धि का है। शनि महाराज जी कहते हैं 2.5 साल किसी ऐसे कार्य पर लगा दीजिए जो आपकी बुद्धि को शुद्ध कर देगा और आप कुछ नया सीख जाओगे। प्लस उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो है 11वें घर के ऊपर। ये क्या बताती है, लाभ। लाभ किससे, शेयर मार्केट से। लेकिन फिर मैं कहता हूं ये शनि महाराज हैं, ये रातों रात दुगने नहीं करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आपके मन के अंदर आएगा कि मैं, क्योंकि जब ये वक्री होंगे आगे आने वाले टाइम में 140 दिन ये वक्री होंगे, और जब ये वक्री होंगे तो आपके मन के अंदर लालच पैदा कर देंगे कि यहाँ से पैसा निकाला जाएगा, लेकिन वो आपको प्रॉब्लमेटिक कर देगा। साथ में 2nd हाउस के अंदर भी इनकी दृष्टि है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन से बने, 7, 11 एंड 2 का कॉम्बिनेशन बना, जो अच्छा कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए। प्लस बीमारी से भी बचत है इस 2.5 साल के अंदर, और इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। कुछ ना कुछ लर्न कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और इस 2.5 साल आपको लाभ और प्रॉफिट जरूर होंगे। मैं फिर कहता हूँ कुछ ना कुछ अपने अंदर एक ऐसी हॉबी डालिए, आप गाना सीखिए, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए, कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए, प्लस आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, शनि महाराज जी देंगे। अब यहाँ पे शनि महाराज जी लगन है सैजिटेरियस, यानी कि धनु लगन। धनु लगन क्या कहते हैं, 4थे घर में आगे जी शनि महाराज। शनि महाराज 4थे घर में जब आते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घर से दूर करने की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि शनि महाराज जी क्या है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हैं। तो आपको यहाँ से घर से दूर जाने से क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे, या फिर अपने कार्य के द्वारा, क्योंकि 7वीं दृष्टि कहाँ पे चल रही है, आपके प्रोफेशन पे चल रही है, और प्रोफेशन के द्वारा क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, और आप हंसीली खुशली चले जाइए वहां पे, क्योंकि वो आपका फायदा ही सोच रहे हैं। ये मत सोचना। घर के अंदर रेनोवेशन हो सकती है, कहीं ना कहीं घर के अंदर आप घर प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं, गाड़ी खरीदने की सोच सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पहले घर के ऊपर दृष्टि है आपके, और 6ठे घर के ऊपर दृष्टि है। अभी 1, 6, 10 आपको क्या बताता है कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर, जॉब को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर क्या होगा कि मैं घर यहाँ अपने सोसाइटी से वापस आ जाऊं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ शनि महाराज 4थे घर के रिजल्ट क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नेचुरल मैलेफिक है। देखिए नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं, उस घर में थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं। प्लस शनि महाराज जी क्या है, आपको ड्यूटीफुल बनाते हैं उस घर के लिए जिस घर में ये गोचर कर देते हैं।
अब आपको ड्यूटीफुल किसके लिए बना रहे हैं? 4th हाउस। आपकी जो प्रेजेंट फैमिली है उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपका जो घर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि जब शनि महाराज जी जहां पे भी जाएंगे वहां के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डबल कर देते हैं। आपको कहते हैं कि आप अपने आप को उस घर के अंदर बांधिए और उस घर के अंदर अपने आप को झोंक दीजिए। चौथा घर कंफर्ट्स का है, कंफर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जब कंफर्ट्स के अंदर जाओगे आप लेजी हो जाओगे और शनि महाराज जी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं? उस कंफर्ट से बाहर निकल के कार्य कीजिए, आपको शनि महाराज जी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्टमेंट होगी। छठा घर जो बीमारी दर्शाता है, लीगल डिस्प्यूट दिखाता है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अगर लीगल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वो टल जाएंगे। एक्सरसाइज, इंप्रूवमेंट और प्लस क्या करने से? आपको वॉलंटियर सेवा करने से कहीं ना कहीं पर भी जाके। नेक्स्ट आ रही है ये मकर। इनकी 7.5 खत्म हुई है। ये चैन की सांस ले रहे हैं क्योंकि पिछले 7.5 साल से जो 7.5 इनके ऊपर थी वो खत्म हुई है। कुंभ वालों का आखिरी ढैया चल रहा है और इस वजह से सारी चीजें कार्य करें। देखिए मकर राशि, लॉर्ड पहले और 5वें घर का, सॉरी पहले और दूसरे घर के लॉर्ड अपने शनि मारे आगे तीसरे घर के अंदर। अब तीसरा घर क्या है? तीसरा घर ट्रैवल का है, तीसरा घर सोशल मीडिया का है, तीसरा घर ऑनलाइन का है, तीसरा घर से दूर है। अब यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए एक बात क्या है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल करना पड़े। किस कार्य के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा? बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। 5वां घर क्या है? बच्चों का है, बच्चों के एजुकेशन के लिए। 9th हाउस फिर ट्रैवल को दिखाता है, या फिर मैं कहूँ कि 9th हाउस क्या है? आपकी गाइडेंस है, हायर लर्निंग के लिए। अगर ये बच्चों की है तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे बढ़िया समय है ये। अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहते हैं इनको मिल जाएगा। प्लस 12वां घर। ये 5, 9 और 12 के जो एस्पेक्ट हैं जो शनि महाराज के यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, मतलब फॉरेन लैंड अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा समय है, वो जा सकते हैं, उन्हें शनि महाराज जी हेल्प करेंगे। प्लस अब 5वां घर फिर मैं कहता हूँ स्पेकुलेशन एक्टिविटीज का, उससे बचकर रहना, या फिर मैं कहूंगा लर्निंग, हायर लर्निंग। और 12वां घर क्या है? खर्चा, आपके क्या है? एक्सपेंसेस है। तो आप 3rd हाउस के अंदर ऑनलाइन कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपको उसकी लर्निंग करके करना चाहिए। बच्चों को आप विदेश भेज सकते हैं इस समय। बच्चों के लिए हायर लर्निंग या हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। प्लस आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस 2.5 साल के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे क्योंकि 3rd हाउस 4th हाउस से पीछे है। और उस वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे आप अपने गुरुजी महाराज को फॉलो कीजिए। उनके जो भी आपके उनके वो है जो गुरु महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं आपको, ऑनलाइन उनको सीखिए, ऑनलाइन उनको सुनिए। पर 5वां घर ना मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मंत्र जाप के लिए भी जाना जाता है। तो जब 5वां घर एक्टिवेट होता है तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से क्या है? आपकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप बदल जाते हो, आपके लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती है। 12वां घर खर्चे करवाता है, आपके बच्चों के ऊपर खर्चे होंगे। हो सकता है कि आपके गुरु महाराज जी आपसे 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठे हो तो वहां पे भी जाने पे खर्चा होगा, लेकिन जाकर जरूर आइए क्योंकि 3rd हाउस से ट्रैवल तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब बारी आती है कुंभ वालों की। भाई देखिए कुंभ वाले क्या थे? उनके लगन में शनि महाराज जी थे पिछले 2.5 साल से, और 2.5 साल से वहां पे होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके 3rd हाउस के ऊपर एस्पेक्ट था, उसके बाद उनके 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट था, और कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन के ऊपर एस्पेक्ट था। और उस वजह से क्या था? बहुत मेहनत करवा रहे थे प्रोफेशन को सेट करने में, अपने 7वें हाउस में अपने पार्टनरशिप को बचाने में, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखने में। 3rd हाउस फिर बहुत मेहनत है किस चीज में? अपने प्रोफेशन को लेकर ही ये सारी चीजें चलती रही। बिजनेस प्रोफेशन और सारी चीजें, उसके लिए ट्रैवल करना, उसके लिए मेहनत करना। अब जब यहाँ पे वो 2nd हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है, पैसे को भी लेकर, काम को भी लेकर, और जिंदगी के अंदर अब थोड़ी सी आगे अचीवमेंट दिखेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, 8वें घर के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, और 11वें घर के ऊपर एक्सपेक्ट आ रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको फायदा हो सकता है, वाहन के अंदर फायदा हो सकता है। कोई प्रॉब्लम अगर पिछले 2.5 साल के अंदर आपको वाहन प्रॉपर्टी से नुकसान जो हुआ है उस चीज की भरपाई हो सकती है। 8वां घर क्या? इनहेरिटेंस। आपको कोई भी सडन लाभ होने की
चेष्टा है। इनहेरिटेंस, आपको प्रॉपर्टी का फायदा होना, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से फायदा होने का आपको लाभ हो सकता है, यहाँ पे शनि महाराज जी कहते हैं। प्लस सेकंड हाउस के अंदर बैठे फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, वाणी को अच्छा रखिए। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने से क्या होगा, आपके ये सारी चीजें एक्टिवेट रहेंगी और अच्छी रहेंगी। प्लस खाने का ध्यान जरूर रखिए। शनि महाराज जी सेकंड हाउस के अंदर आए, हो सकता है आपको एडिक्शन नॉनवेज और शराब की लगा दे, आपने उससे बचाव रखना है और अपने आप को उन चीजों से बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस आपके खान पान का है और सेकंड हाउस बताता है कि आपकी वाणी किन लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए। जो निचली जाति के लोग हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए आपकी जो वाणी है अच्छी हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां बढ़ती है? आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सोशलाइज आप बहुत हो गए इस 2.5 साल के अंदर, आपके लिए अच्छा समय है ग्रो करने का। अपने आप को इसके अंदर कार्य में डालिए। प्लस मैं फिर कहता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव का टाइम है। 8वां घर आ चुका है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलाव कीजिए। आपको सच में लाभ होंगे 8वें घर के द्वारा, क्योंकि ये सडनली आपको रंक से राजा, राजा से रंक बनाने में इस घर से ऊपर कोई घर नहीं। और जब शनि महाराज जी उसको एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस में आपको 11वां और 4था घर देने, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने ही आए हैं। बस करना क्या है, एक्सरसाइज कीजिए, पसीना बहाइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्लस प्रिविलेज अनप्रिविलेज लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि सेकंड हाउस पैसा है और पैसा देने से भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, 12वीं राशि यानी कि मीन। अब देखिए, यहाँ पे ही शनि महाराज आ रहे हैं, मीन वालों के लगन के अंदर शनि महाराज जी पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले खुद के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कोई छुट्टी नहीं ले सकते, कोई वेकेशन नहीं। 2.5 साल अब कार्य का समय आ गया है, क्योंकि शनि महाराज वहां पे आपके ऊपर अब आकर बैठ गए हैं। बाकी तो अभी उनके किसी के फैमिली पे बैठे हैं आगे, किसी के घर में बैठे हैं आगे, किसी के नाना दादू चाचू मामू, पर आपके ऊपर तो खुद आकर बैठ गए हैं। जो भी मीन लगन वाले हैं, जान के पाइसेस वाले, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को दिखाइए शनि महाराज को मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब 2.5 साल जो मेहनत करोगे, तब वो अगले वहां पे पैसा देने के लिए जाएंगे शनि महाराज जी। ऐसा नहीं होता कि आज मेहनत करो आज ही पैसा देना है। मेहनत, ये 2.5 साल बहुत क्रूशियल होते हैं। हर शनि महाराज के जो भी आपका ट्रांजिट होगा, वो क्रूशियल ट्रांजिट होगा। और नेक्स्ट 2.5 साल आपको पता लगता है कि जो पिछले 2.5 साल मैंने किया, मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे इनके जो एस्पेक्ट हैं, देखिए, 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, बिजनेस, प्रोफेशन, और 3rd हाउस इज अ ट्रेवल हाउस। बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ पे। 7वां घर, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनरशिप, अपने बिजनेस को बचाइए, क्योंकि 7वीं एस्पेक्ट शनि महाराज जी वहां से है। आपकी बोली से, आपके एटीट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रोफेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि पहला जब शनि महाराज जी वहां पे आते हैं, तो आपके अंदर बहुत सी चेंजेस को लेके आते हैं। पहले जब यहाँ पे शनि महाराज जी थे, आप नोट करना, आपके खर्चे बहुत हो रहे होंगे, आप आइसोलेट रहते होंगे, आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे आपको समझ नहीं, आपको रिटर्न नहीं मिल रही होगी। अब यहाँ पे जब आए हो, तो जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। प्लस अब यहाँ पे 7वें घर के अंदर है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप, आपके पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई दिक्कत, कोई वाणी की वजह से, कोई लेजीपन की वजह से, या आपके एटीट्यूड की वजह, उस चीज का ध्यान रखिए। और अपने आप को दिखाइए शनि महाराज जी को, मैं अपने आप को झोंक के अपने आप को तलाश रहा हूं, अपने आप को तराश रहा हूं, और तराशने के बाद मैं आपके हर उस अच्छे रिजल्ट्स के लिए तैयार बैठा हूं जो मुझे आने वाले समय में मिले। आप लोग अगर और भी अपने शनि महाराज जी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, फास्टिंग कीजिए सैटरडेज को, डोनेशंस कीजिए सैटरडे को। प्लस किसी को भी गलत मत बोलिए वाणी के द्वारा, क्योंकि शनि महाराज जी सबसे पहले आपके नहीं है। शनि महाराज जी सबसे पहले उन लोगों के हैं जो मेहनत करते हैं। आपके शनि महाराज जी बाद में आएंगे, क्योंकि ही इज द जज। वो जज करते हैं कि आपने क्या कर्म किया है, और उसी कर्मों के द्वारा आपको रिजल्ट देने के लिए वो बैठे हैं। सभी प्लैनेट्स के पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन शनि महाराज जी के पास एज अ जज सब कुछ है देने के लिए, सजा भी, मजा भी। आपने देखना, आपने मजा लेना है या सजा लेनी है, क्योंकि शनि महाराज कारक हैं बीमारी के, और जब आप उनके विरुद्ध चलते हैं तो आपको बीमारी आती है। आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आ जाएगी, आएगी जरूर। हर पैटर्न के साथ ये कार्य करते हैं शनि महाराज जी। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो ये परिवर्तन हो रहा है, शुभ परिवर्तन हो, और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी अच्छी चेंजेस हो। तो मैं आपको हर हर महादेव कहकर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर हमारे साथ जुड़िए। हर हर महादेव।